नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप? आशा है स्वस्थ होंगे। जैसा कि आपको ज्ञात है कि जिंदगी में हमारे सामने कभी अनुकूल और कभी विपरीत परिस्थितियां आती हैं। कभी हम स्वस्थ रहते हैं और कभी अस्वस्थ, कभी हम खुश रहते हैं और कभी दुखी। इन सभी परिस्थितियों के पीछे का कारण हमारी नाड़ियां हैं। उनमें संतुलन और असंतुलन के कारण इस तरह की परिस्थितियां हमारे सामने आती हैं। तो चलें आज हम पिंगला नाड़ी के बारे में चर्चा करते हैं कि पिंगला नाड़ी क्या है, कैसे यह कार्य करती है, अगर यह संतुलित है या असंतुलित तो इसके लक्षण क्या होंगे, अगर असंतुलित है तो संतुलित कैसे कर सकेंगे। जैसा कि आप जानते होंगे कि हमारे शरीर में 7 चक्र हैं, जिनमें पहला चक्र है मूलाधार। इसी मूलाधार चक्र से 3 नाड़ियों का उद्गम होता है, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। ये तीनों मूलाधार से प्रारंभ होकर हमारे नाक से होते हुए आज्ञा चक्र में मिल जाती हैं। जब हमारे बाएं नाक से श्वास यानी स्वर चलता है तो हम कहेंगे कि हमारी ईड़ा नाड़ी एक्टिव है, और यदि दाएं नाक का स्वर चल रहा है तो हम कहेंगे कि हमारी पिंगला नाड़ी एक्टिव है। और जब हमारे नाक के दोनों स्वर एक साथ चलते हैं तो हम कहते हैं कि हमारी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव है। लगभग हर 1 घंटे में पहले ईड़ा फिर पिंगला बारी बारी से चलते हैं, लेकिन जब इनमें एक दूसरे में शिफ्टिंग का समय होता है तो उस समय लगभग 2 से 4-5 मिनट तक सुषुम्ना नाड़ी चलती है। उस समय दोनों स्वर एक साथ चलना शुरू हो जाते हैं। अगर ये तीनों नाड़ियां नियमित ढंग से चल रही हैं तो हमारा मन और शरीर स्वस्थ रहता है, लेकिन जब इनके समय में अनियमितता हो जाती है तो इसका हमारे मन और शरीर पर बुरा प्रभाव दिखने लग जाता है। दरअसल हमारे मस्तिष्क के 2 भाग होते हैं, बायां भाग और दायां भाग। बायां मस्तिष्क मन से संबंधित और दायां मस्तिष्क शरीर से संबंधित होता है। हमारी ईड़ा नाड़ी बाएं और पिंगला नाड़ी दाएं मस्तिष्क से जुड़े होते हैं। इसलिए जब ईड़ा नाड़ी एक्टिव होती है तो बायां मस्तिष्क, और जब पिंगला नाड़ी एक्टिव होती है तो दायां मस्तिष्क भी एक्टिव होकर क्रियाशील होते हैं। ईड़ा नाड़ी के एक्टिव होने से मानसिक शक्ति और पिंगला नाड़ी के एक्टिव होने से शारीरिक शक्ति मिलती है। ईड़ा के एक्टिव होने से हम अंतर्मुखी बनते हैं, जबकि पिंगला के एक्टिव होने से बहिर्मुखी बनते हैं। ईड़ा नाड़ी रात्रि के समय अधिक एक्टिव रहती है, जबकि पिंगला नाड़ी दिन में अधिक प्रभावी रहती है। इसी प्रकार जब ईड़ा नाड़ी अधिक प्रभावी रहती है तो हम विश्राम और शांति पसंद होते हैं, लेकिन जब पिंगला नाड़ी अधिक प्रभावी रहती है तो हम एक्टिव रहना पसंद करते हैं। दरअसल होता क्या है कि लगभग हर व्यक्ति में ईड़ा या पिंगला नाड़ी का प्रभाव जन्म से ही अधिक रहता है, जिससे वे लोग उसी नेचर के बन जाते हैं। जिन लोगों में पिंगला नाड़ी अधिक सक्रिय रहती है वे लोग साहसी और हिम्मत वाले होते हैं, क्योंकि उनमें सूर्य की एनर्जी अधिक होती है। ऐसे लोग दिल से कार्य करने वाले और निडर होते हैं, अथवा इस तरह के लोग स्वाभिमानी, चुस्त दुरुस्त रहने वाले और फुर्तीले होते हैं। ऐसे लोग कार्य को शीघ्रता से करने वाले होते हैं और उनके अंदर आत्मविश्वास अधिक होता है, वे उत्साही रहते हैं। इस तरह के लोगों में खासकर खिलाड़ी और हार्ड वर्क यानी अधिक मेहनत करने वाले लोग होते हैं। इस तरह के लोग भोजन में चटपटा और तीखापन अधिक पसंद करते हैं। इसी प्रकार जब पिंगला नाड़ी एक्टिव रहती है और उस समय ध्यान में बैठते हैं तो हमारे शरीर में अकड़न पैदा होती है, या शरीर में दर्द होता है या खुजली होती है।
कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्लानिंग तो बहुत करते हैं मगर करते कुछ भी नहीं, वे घर पर ही बैठे रहते हैं। इसका कारण है उनकी ईड़ा नाड़ी का अधिक एक्टिव होना। इसके लिए उन लोगों को अपनी पिंगला नाड़ी को एक्टिव करके संतुलन बनाना चाहिए, तभी वे लोग एक्टिव हो पाएंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अधिक अंतर्मुखी होते हैं, स्वभाव से ही शर्मीले होते हैं, उनमें झिझक होती है, एकांत प्रिय होते हैं। इसका कारण ईड़ा नाड़ी का असंतुलित होना है। इन लोगों की ईड़ा नाड़ी अधिक एक्टिव रहती है। ऐसे लोगों को अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो उन्हें अपने पिंगला नाड़ी को एक्टिव करना होगा। इसी प्रकार कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जो पुरुषों का जैसा व्यवहार करती हैं, वे पुरुष की तरह एक्टिव रहते हैं, क्रियाशील रहते हैं। ये महिलाएं साहसी होती हैं, उनमें अभिमान की भावना होती है और उसके साथ साथ क्रोध भी आता है उन्हें। इस प्रकार की महिलाओं के पति उनसे डरे डरे जैसे रहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पति की ईड़ा नाड़ी अधिक एक्टिव है और पत्नी की पीड़ा नाड़ी अधिक एक्टिव है, जिस कारण पति और पत्नी में बनती नहीं है, हर समय घर में कलह रहता है। पति और पत्नी में एक का सूर्य स्वर और दूसरे का चंद्र स्वर एक्टिव रहना चाहिए और दोनों की एनर्जी संतुलित रहनी चाहिए। यदि अधिक एक्टिव है तो लड़ाई झगड़ा होगा, टकराव होगा और संतुलित होने पर घर में शांति बनी रहेगी। अर्थात एक ने बात कही और दूसरे ने उस बात को मान ली। लेकिन अगर दोनों की सूर्य नाड़ी या चंद्र नाड़ी अधिक एक्टिव है तो भी गृहस्थी नहीं चल सकेगी, क्योंकि सूर्य नाड़ी एक्टिव होने पर लड़ाई झगड़ा और चंद्र नाड़ी एक्टिव होने पर घर में बैठे रहना, अधिक आराम पसंद टीवी देखना, यह भी उचित नहीं है। अब हम यह देखेंगे कि अगर पिंगला नाड़ी असंतुलित रहती है तो उसके लक्षण क्या होंगे। पिंगला नाड़ी या तो अधिक एक्टिव रहती है अथवा कम एक्टिव। तो पहले पिंगला नाड़ी यदि अधिक एक्टिव है तो उसके लक्षण होंगे शरीर में गर्मी का बढ़ जाना। इससे एसिडिटी की समस्या बन सकती है, क्योंकि पिंगला नाड़ी का प्रभाव हमारे शरीर और खासकर पेट पर अधिक पड़ता है। इससे बुखार आ सकता है, बॉडी की नमी सूखने से त्वचा रोगी हो सकती है और भूख अधिक लगेगी, प्यास भी अधिक लगेगी। ऐसे लोग भोजन में अधिक उत्तेजक पदार्थों को पसंद करते हैं, खासकर ये लोग मांसाहार होते हैं और अधिक चटपटा खाना पसंद करते हैं। ऐसे लोगों में नशे के आदी होने की संभावना अधिक रहती है। ऐसे लोगों में पसीना अधिक आता है और ब्लड प्रेशर बढ़ने की संभावना अधिक रहती है। ये तो हो गए शारीरिक लक्षण। इसके साथ ही कुछ मानसिक लक्षण भी दिखाई देते हैं। अगर सूर्य नाड़ी यानी पिंगला नाड़ी अधिक एक्टिव हो जाती है तो ऐसे लोगों में उग्रता बढ़ जाती है, उन्हें क्रोध आने लग जाता है, वे अहंकारी होते हैं, दुस्साहसी होते हैं। ये लोग जीवन में अधिक रिस्क लेने वाले होते हैं। ऐसे लोगों में काम इच्छा अधिक जागृत होती है। ऐसे लोग बुरी आदतों के शिकार बन जाते हैं, हर किसी से तर्क वितर्क करने लग जाते हैं, दूसरे की बात काटने लग जाते हैं, लड़ाई झगड़ा करना इनका स्वभाव बन जाता है। अर्थात अगर पिंगला नाड़ी 1 घंटे के बजाय 4 या 5 घंटे तक अधिक एक्टिव रहती है तो इस तरह के लक्षण दिखाई देने लगेंगे। नंबर दूसरा है कि यदि पिंगला नाड़ी कम एक्टिव है तो क्या लक्षण दिखाई देंगे। कम एक्टिव का मतलब ये हुआ कि 1 घंटे के बजाय आधा घंटे या इससे कम अगर एक्टिव रहती है तो इससे क्या होगा कि शरीर में गर्मी कम हो जाएगी। इससे फिर पाचन तंत्र कमजोर हो जाएगा, अपच जो है शुरू हो जाएगा, आंखें कमजोर होंगी, थकावट आएगी, आलस्य आएगा, मन में डर की भावना पैदा होगी, जिससे हीन भावना आनी शुरू हो जाती है और फिर जो है दब्बूपन आना शुरू हो जाएगा, आत्मविश्वास की कमी हो जाएगी, ब्लड प्रेशर डाउन हो सकता है। पिंगला नाड़ी को संतुलित करने के उपाय क्या हो सकते हैं।
स्वर विज्ञान में बहुत सारे उपायों का उल्लेख है। अगर पिंगला नाड़ी अंडर एक्टिव है तो उस स्थिति में सूर्य वेदी प्राणायाम अधिक उपयुक्त माना जाता है, और यदि पिंगला नाड़ी अधिक एक्टिव है तो उस स्थिति में चंद्रवेदी प्राणायाम अधिक उपयुक्त माना जाता है। और अनुलोम विलोम प्राणायाम दोनों स्थितियों में उपयुक्त माना जाता है, इसलिए हर समय शाम सुबह अनुलोम विलोम प्राणायाम करते रहना चाहिए। तो आशा है कि आज के वीडियो से आपको कुछ न कुछ लाभ जरूर हुआ होगा। कमेंट में बताएं। धन्यवाद।